वह अपने पतन की ओर चले जाएंगे। इसलिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि गाय हमारा मूल बिंदु है, गाय हमारे भारतीय संस्कृति की प्राण है, गाय हमारी माँ है और उसे राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। ये मेरा ऐसा निवेदन है। खैर, आप तो हम देख रहे हैं कि आप लगातार गाय गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन सरकार इन पे गौरक्षा की बात क्यों नहीं कर पाती है? देखो, लगातार गाय गाय हत्या जो है, गोमांस बाहरों सप्लाई हो रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय है जो लगातार आप लोग जो है गाय कट मतलब गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन लगातार विदेशों में गौ हत्या होके जो है मांस विदेशों में सप्लाई हो, इस पे सरकार रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? सरकार वोट बैंक की राजनीति, इसके कारण वो और कहीं ना कहीं संविधान में सेकुलर शब्द उसेर दिया गया है, इसके कारण भी। तो ये सब कुछ हटा करके मुझे लगता है भारतीय संस्कृति को सम्मान देते हुए शासन को पूरी तरीके से गाय के प्रति निष्ठावान होकर के, संकल्पबद्ध होकर के और इसका गाय को रक्षा करनी चाहिए। जो गोमांस निर्यात हो रहा है वो भारत का कलंक है। वो प्रशासन और शासन नहीं, राष्ट्र के मुंह पर कालिक है जो यहाँ से गोमांस मतलब निर्यात हो रहा है। देखा है सोशल मीडिया पे, एक बार देखा था कि आप जो है गाय रक्षा के लिए आप गौशाले में गए थे। गाय रक्षा को आप किस प्रकार देखते हैं? देखो, इस विषय पे कुछ गाय कहना चाहेंगे? इसी श्रेणी में गाय है। गाय हमारे भारतीय संस्कृति की प्राण है और उसके बिना वह पूरी तरीके से आयुर्वेद है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज और यहाँ 84 कोसी परिक्रमा जो कहीं ना कहीं देखा जाए विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा है जो हर वर्ष होती है। और यहाँ पे हम लोग इस समय आ गए हैं 84 कोसी परिक्रमा के दूसरे पड़ाव हरैया में। यहाँ हमारे साथ महंत संतोष दास खाकी जी हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए इस मेले के सचिव जी हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि जो है पहले की व्यवस्थाओं में क्या अंतर आया है, पहले से अब व्यवस्थाओं में क्या अंतर आया, और जो है 84 कोसी परिक्रमा का क्या महत्व है, जिसे की बात ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, महर्षि दधीच के आह्वान पर सारे तीर्थ यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अपने सिद्धांत के समय इन तीर्थों से संकल्प कराया कि प्रतिवर्ष इस 84 कोसीय परिधि में वो सभी इसी तिथियों को उपस्थित रह करके जन कल्याण की भावना से यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो यह वही तिथियां हैं जब महर्षि दधीच ने इन सबको यहाँ बुलाया था और हम सभी 10 पड़ावों के माध्यम से परिक्रमा करके महर्षि दधीच के अष्टदान स्थल मिश्र पहुंचते हैं, जिनमें अब जो व्यवस्थाओं की बात आपने पूछी तो व्यवस्थाएं क्रमशः अच्छी होती हैं। पिछले वर्ष से इस बार अच्छी है। सीतापुर जिले में मॉडल पड़ाव की व्यवस्था कोरोना में की प्रशासन ने। सीतापुर जिले को कुछ अनुदान भी इसके लिए शासन देता है, लेकिन हरदोई इसलिए धन्यवाद का पात्र है क्योंकि यहाँ पर बिना किसी शासन की वैधानिक सहायता के भी यहाँ का प्रशासन इतनी ऊर्जा के साथ लगता है, बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ की व्यवस्था देखता है और वो व्यवस्था संतुष्ट करने जैसी होती है, बढ़िया रहती है। अच्छा, हमने ये देखा है कि इस मेले के अंदर, खैर आप तो यहीं आए हैं, कभी जानकारी नहीं होगी, हमने देखा है कि जहाँ पे मुख्य मेला लगा हुआ है, मेले में लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये हम अभी देख के आ रहे हैं। कोई मेले में जो जहाँ पे दुकानें होती हैं, जहाँ पे लोग जो अपना पंडाल डाल के रुकते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए लोग अन्य प्रदेशों से आते हैं जो हमारे यहाँ के मेहमान हैं, और मेहमानों को इस प्रकार लोग फोन चार्ज करने के लिए लगातार इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये हम अभी देख के आए, कवर करके आए, ये क्या व्यवस्थाएं हैं? हमने सब लगभग मांगे रखी थी प्रशासन से और क्रमशः वो सारे कार्य धीरे धीरे किए जा रहे हैं। मूल विषय यह है कि हर जगह मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि उसके बाद जो उनका रॉ मटेरियल है, जो यूज्ड मटेरियल है, वो फिर बाद में वो 5 बजे सवेरे 12 बजे निकल लेंगे यहाँ से, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसलिए जो चार्जिंग पॉइंट हैं वो जगह जगह रखे गए हैं, वहां पर जाकर के अपना खड़े होकर के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। रही बात मेले में लाइटिंग की व्यवस्था, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है क्योंकि मेले में कहीं से भी कोई दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है। मेला भी सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसलिए मेले की दुकानों में लाइटिंग व्यवस्था हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण परिक्रमार्थियों के बाद लाइट की व्यवस्था हो। तो वहां पर विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए, वहां प्रकाश होना चाहिए, उन्हें शुद्ध पेयजल होना चाहिए, उन्हें समतल भूमि होनी चाहिए और उन्हें सुरक्षा के सारे प्रबंध होने चाहिए। और हमें आशा है कि प्रशासन के द्वारा ये सारे जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमें समुचित तरीके से जितना वो संभव कर पाते हैं करते हैं। अब कोई परिक्रमार्थी कहीं बहुत सुदूर बस रुका है जाकर के, कोई कहीं रुका है, 8 लाख से कम परिक्रमार्थी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको उनकी सुविधा कहाँ कैसे पहुंचाना है, प्रशासन की सरगर्मी तो रहती है और वो करते भी हैं। और
अच्छा करते हैं जो भी करते हैं। बिल्कुल। हमने आपको देखा है सोशल मीडिया पे, एक बार देखा था कि आप जो है गाय रक्षा के लिए आप गौशाले में गए थे। गाय रक्षा को आप किस प्रकार देखते हैं? देखो इस विषय पे कुछ गाय कहना चाहेंगे? गाय हमारे भारत का प्राण है, सांस्कृतिक प्राण है। हुँ, हमारे यहाँ जो ईश्वर को जब स्वीकार करने की बारी आई तो हमने प्रकृति को ईश्वर माना, हमने सूर्य को ईश्वर माना, चंद्रमा को ईश्वर माना, पहाड़ को ईश्वर माना। जो कुछ हमें देते हैं, हमने पीपल को ईश्वर माना, हमने नीम को, तुलसी को भी ईश्वर माना। जो सकारात्मकता हमारे अंदर देते हैं, हमको देते हैं। इसी श्रेणी में गाय है। गाय हमारे भारतीय संस्कृति की प्राण है और उसके बिना वह पूरी तरीके से आयुर्वेद है, आयुर्विज्ञान है गाय। तो इसलिए वह हमारी माँ है, सनातन संस्कृति की माँ है। इसलिए गोरक्षा हमारा प्रथम दायित्व है और उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि गाय जैसा जो हमें वरदान दिया है प्रकृति ने, उसको सुरक्षित रखा जाए। और गावा सर्वस्य मातरा कहा गया, गाय सबकी माँ है। तो इसलिए उस पर हम प्रयास करते साधु होने के नाते। खैर, आप तो हम देख रहे हैं कि आप लगातार गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन सरकार इन पे गौरक्षा की बात क्यों नहीं कर पाती है? देखो लगातार गाय गाय हत्या जो है, गोमांस बाहरों सप्लाई हो रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय है जो लगातार आप लोग जो है गाय का मतलब गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन लगातार विदेशों में गौ हत्या होके जो है मांस विदेशों में सप्लाई हो रही है, तो सरकार रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? सरकार दो उसके लोभ हैं। जी, एक तो धन का लोभ है। जी, जी। दो- देखो भाई क्या बता रहे हैं, जो धन जो हमारी वित्त व्यवस्था है उसको उसके लिए वो ऐसा करने पर बाध्य हो जाती है। और दूसरी बात मत लिप्सा उनकी जो है, वोट बैंक की राजनीति, इसके कारण वो और कहीं ना कहीं संविधान में सेकुलर शब्द उसेड़ दिया गया है, इसके कारण भी। तो ये सब कुछ हटा करके मुझे लगता है भारतीय संस्कृति को सम्मान देते हुए शासन को पूरी तरीके से गाय के प्रति निष्ठावान होकर के, संकल्पबद्ध होकर के और इसका गाय को रक्षा करनी चाहिए। जो गोमांस निर्यात हो रहा है वो भारत का कलंक है। वो प्रशासन और शासन नहीं, राष्ट्र के मुंह पर कालिक है जो यहाँ से गोमांस मतलब निर्यात हो रहा है। तो ये तो बहुत और उसपे जो जघन्य अपराध टैक्सेस लगे थे, उसपे जो टैक्सेस लगे थे, वो कहीं न कहीं देखा जाए बिल्कुल शून्य कर तो दिए गए, भाजपा बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हमारे जनता ने इसलिए चुना कि वह धन प्राण सरकार है और बहुत कुछ अच्छे अच्छे कार्य उसने किए, बहुत कुछ बढ़िया किया। लेकिन ये जो मूल बिंदु हैं हमारे सनातन संस्कृति के, उस पर उसकी उपेक्षा करके वह अपने पतन की ओर चले जाएंगे। इसलिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि गाय हमारा मूल बिंदु है, गाय हमारे भारतीय संस्कृति की प्राण है, गाय हमारी माँ है और उसे राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। ये मेरा ऐसा निवेदन है शासन से। और ये 84 कोसी परिक्रमा को आप लोग आगे किस प्रकार आप लोग और ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं? देखो इस पे हमने सुना था कि आप लोगों ने कोई शोध किया है, जो है इस विषय पे आपको ज़रूर मैं चर्चा मिलाता करेंगे। हूँ। जी, जी। मैं तो कार्य कर ही रहा हूँ, मैंने एक प्रयास किया है। हमारे साथ आदरणीय मधुप जी हैं जिन्होंने जो नैमिष शोध संस्थान है उसके प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं बढ़िया जो शोधात्मक रचनाएं अपनी लिखी हैं। नैमिषारण्य पर बहुत बड़ा काम किया है। आपके हरदोई पर भी लगा हुआ कलंक हरिद्रोही इसका नाम सब कहते हैं, हरिद्रोही हरदोई, उसको भी खत्म किया है। हरदोई हरदोई क्यों है ये आपको मधुप जी बताएंगे, आप उनसे संपर्क करें, हमारे साथ हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।